पहली बात तो दुष्यंत चौटाला के राजनीति ब्याह नहीं रखी, अपनी माँ के पेट से ये एफिडेविट नहीं लिखवा के ले रखा कि राजनीति वो ही कर सकते हैं। उनको बता दे सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो बीडीसी पार्षद पाछे देखेंगे। एमपी एमएलए तो घाट की सान बात करने वाला नहीं है। अगर जरूरत पड़गी तो कभी बैम हो, ये बैम निकाल दे। आगे ये जिला पार्षद बनने के लिए घूम रहे। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी तमाम तस्वीरें लगातार आप सभी के सामने लेकर के आने लग रहे हैं। भाई फिलहाल हमारी टीम पंचकुला पहुंचे और आप सभी को पता है कि आज हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं और चंडीगढ़ आ गए। हाँ। बिल्कुल, राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है और अभी जो आगे का जो प्रोग्राम है बिजली मुख्यालय का घेराव करने के लिए किसान पहुंचेंगे। रवि आजाद जो युवा किसान नेता हमारे साथ मौजूद है। राम राम भाई साहब। जी राम राम, और आपके सभी दर्शकों को भी राम राम। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आज जो हजारों की संख्या में सबसे पहले जो यहाँ पर जो किसान पहुंचे? देखिए, आज का जो संयुक्त किसान मोर्चा की अपील थी और जवाब दिया हरियाणा की जनता ने और देश की जनता ने। जो बीजेपी आरएसएस वाले कह रहे कि ये आंदोलन तो 2.5 प्रदेशों का है, आज उनको हिंदुस्तान के पूरे नक्शे पर नजर दौड़ा करके देखनी चाहिए कि आज कोई ऐसा राज्य नहीं बचा जहां प्रदर्शन नहीं हुआ। दूसरी बात, आरएसएस और बीजेपी वाले कहते हैं कि अब आंदोलन धीमा पड़ गया। उनको फिर देखने की जरूरत है कि आंदोलन पहले से कितना तेज हुआ, कितनी तेज गति हुई है। और हमारी उम्मीद से ज्यादा आज हरियाणा ने भी लगभग दुगना और तिगुना योगदान आज देने का काम किया। और आप चारों तरफ नजर दौड़ा के देखिए कि चंडीगढ़ की, पंचकुला की सड़कों को हमारे युवाओं ने, हमारे किसान भाइयों ने, यहाँ तक भी हमारी माताएं बहनें, छोटे छोटे बच्चे, तो आज फिर एक बार 7 महीने पूरे होने पर आंदोलन ने अपनी ताकत दिखाई। आज इमरजेंसी की बरसी है। 46 साल पहले देश में घोषित इमरजेंसी लगी थी, आज फिर अघोषित इमरजेंसी है। तो हमारा आज जो रोष प्रदर्शन कई किलोमीटर का था, तो उसमें रोष पत्र दिया और रोष पत्र में ये मांग करी है कि 3 काले कानूनों की वापसी हो, एमएसपी का कानून बने और किसान की सह सम्मान वापसी उसके घर पर हो। और जो सरकार राष्ट्रपति से निवेदन किया, आह्वान किया, अपील की है राज्यपाल के माध्यम से कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, सरकार गुंडागर्दी कर रही है, सरकार साजिश रच रही है, सरकार देश बेच रही है, सरकार जो है वो किसानों की जान ले रही है, सरकार संविधान की हत्या कर रही है, आंदोलन को तोड़ने के लिए नए नए षड्यंत्र रच रही है। आज आपको जरूरत है आप संविधान की रक्षा करें, अपने मुखिया होने का दायित्व निभाएं और मोदी सरकार को बचाने का काम ना करें, लोकतंत्र को बचाने का काम करें, हिंदुस्तान को बचाने का काम करें, जमीन को और जमीर को बचाने का काम करें, फसल और नस्ल बचाने का काम करें। ये आज अपील जो है वो रोष पत्र के माध्यम से की गई। रवि भाई, भारतीय किसान यूनियन जो भूपेंद्र मानगुट है, उन्होंने 2-3 दिन पहले एक बयान दिया है कि 15 दिन के बाद कुरुक्षेत्र में सीएम खट्टर को बुलाएंगे। वो जो तीनों कानून है ना, तो इनमें काला ना को धोला ना को पीला, यह बात कही है। कानून किसानों के हित के लिए हैं और उस दिन रैली में समझाएंगे। ऐसा है जी, मैं ज्यादा कुछ बोल लूंगा तो कोई नया विवाद हो जाएगा। मैं केवल और केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ। सुना होगा आपने? ओहो, मैं बात तो सुन लो मेरी, मैं इशारे में समझ जाऊं, जैसे हमारे किसान इशारे में समझ जाते हैं। तो आजकल इशारा का खेल चल रहा है, सारी बात खुल के करने की बजाय इशारों में समझ जा तो एनर्जी कम लगा आदमी की। तो अब ये है, मेरा सीधा सा सवाल है, देखिए यूनियन किस लिए होती है? यूनियन होती है सरकार की नीतियों का विरोध करने के लिए। मेरा एक कॉमन सा सवाल है, आपके माध्यम से दर्शक सुन रहे वो भी बता दें। जो यूनियन, अगर वो अपने आप को कोई यूनियन कहता है और वो यूनियन सरकार की पॉलिसी की तारीफ करने के लिए सरकार के मुखिया को पगड़ी पहना दे, वो यूनियन हो ही नहीं सकती। यूनियन का एक काम होता है हमेशा सत्ता के विरोध में चलना, सत्ता की गलत नीतियों का विरोध करना, क्योंकि सरकारें कभी किसी के लिए काम नहीं करती, संगठन होते ही लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए। तो जो मुख्यमंत्री को पगड़ी पहराए, और वो कौन सा गुटा, हमने को लड़ाई भी नहीं लड़ते देखा, तो सीधे तौर पर वो सरकार को अपना, वो सरकारी एजेंट है जो चोला ओढ़ करके आगे। और ऐसे लोगों के लिए हमने सबसे अपील करी हरियाणा में कि जो भी ऐसे लोग हैं उनका गाँव में ज्यादा रोड़ा रब्दा तक करियो ना, उनको हल्की हल्की डोज दे दो और उनको हल्का इंजेक्शन लगा दो, ये अपील है। और उनका थोड़ा थोड़ा इलाज करते रहो,
क्योंकि उनकी चमड़ी मोटी हो रही, माल जब सरकारी आने लग जा तो फिर कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। तो ये मेरा आपको यूनियन हमारी जितने यूनियन जितने संगठन सब 3 काले कानूनों के खिलाफ है और देश में सब एक नेतृत्व में लड़ाई लड़ रहे हैं और सब एक है। बिल्कुल रवि भाई, लास्ट पर्सन है दुष्यंत चौटाला का एक बड़ा बयान आया है कि जो भी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो किसान है वो या तो जिला पार्षद की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमएलए की या सरपंच की। आप क्या की तैयारी कर रहे हो भाई साहब? देखिए, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, मोदी जी भी बोले, कृषि मंत्री तोमर जी भी बोले हैं, खट्टर जी भी बोले हैं, और आपने किसके बयान का जिक्र कराया? चौटाला और दुष्यंत चौटाला जी। तो दुष्यंत चौटाला जी का तो हम बता दें कि दुष्यंत चौटाला जी तो अपने विधानसभा में ही नहीं आ सकते, पहली बात। दूसरी बात, वो हमने चैलेंज देके चाहे कड़े 90 विधानसभा में आ जियो, और उनको मैं ये भी बता दूं दुष्यंत चौटाला जी को, उन्होंने अपनी राजनीति की स्वयं हत्या करी है, और उनको ये हमारा चैलेंज है दुष्यंत चौटाला जी को, एफिडेविट भरवा लेना। चुनाव लड़ना तो बहुत दूर की बात है और जीतना उससे भी बड़ी बात है। जय किसी गांव में घुस जा और जय कदे पंच भी बन जा, तब फिर देख लेंगे दुष्यंत चौटाला सही बोल रहा है कि हम सही बोल रहा है। हम सही बोल रहे हैं। और दुष्यंत चौटाला बेरोजगार था, हमने उसको रोजगार दिया, वो आज हमारे ऊपर आरोप लगा रहे। देवीलाल जी की आत्मा को किसने बेचा? दुष्यंत चौटाला जी ने बेचने का काम किया। अपना जमीर किसने बेचा? अब ये भी बता दें दुष्यंत चौटाला जी को, जो आपने सवाल कराया, वो कह रहे कि पार्षद और बीडीसी सरपंच बननी है। पहली बात तो दुष्यंत चौटाला के राजनीति ब्याह नहीं रखी, अपनी माँ के पेट से ये एफिडेविट नहीं लिखवा के ले रखा कि राजनीति वो ही कर सकते हैं। उनको बता दें सुधर जाओ, सुधर जाओ, नहीं तो बीडीसी पार्षद पद से देखेंगे। एमपी एमएलए तो घाट की सान बात करने वाला नहीं है। अगर जरूरत पड़गी तो कभी बैम हो, ये बैम निकाल दे, आगे ये जिला पार्षद बनने के लिए घूम रहे। हम टक्कर प्रधानमंत्री से ले रहे, हम टक्कर जो है मुख्यमंत्री से ले रहे। ये इनके बाप की बपोती नहीं है कुर्सियां। हम बना सकते हैं तो हम खींच भी सकते हैं, हम किसी को चुन सकते हैं तो उसको हटा भी सकते हैं। और ये वही कुंबा बता दें दुष्यंत चौटाला जी को तो अपना इतिहास झांक के देखना चाहिए अपने परिवार का। अपने परिवार का कंडेला कांड के बाद कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी नसीब नहीं हुई, इसलिए वो अपना इतिहास पढ़ ले और ठीक ठाक रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर यो हरियाणा है। और एक गाना भी आ रहा है, यो हरियाणा से प्रधान इलाज करेंगे, इलाज किया और इलाज करेंगे। लास्ट में क्या संदेश आप मोदी सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे? मोदी सरकार से हमारा यही संदेश है। अभी एक बात चल रही, परसों प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि वो जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ मीटिंग थी। मीटिंग में कह रहे थे कि मैं दिल्ली की दूरी और दिलों की दूरी मिटाना चाहता हूं, मिटा दूंगा। हमारी प्रधानमंत्री जी से अपील है, 7 महीने से देश का अन्नदाता, जिसके बच्चे देश की सीमा की रक्षा करते हैं, जिसके बच्चे खेल के मैदान में दुनिया में आपके देश का नाम रोशन करते हैं, 500 से ज्यादा उनकी शहादतें हो चुकी हैं। आपको तो घर परिवार है नहीं, आपने तो अपनी पत्नी को भी छोड़ रखा, वो आपका व्यक्तिगत काम है, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन हमारी बहन बेटियां आपने सड़कों के ऊपर बैठा दी। मोदी जी, आप जम्मू कश्मीर की तो बात कर रहे हो, दिल्ली के बॉर्डरों पे जो लाखों किसान बैठे हैं, उनसे जो दिल्ली ने दिलों की दूरी बना रखी है, वो कब कम होगी? एक फोन कॉल की बात आई थी, बोले एक फोन कॉल की दूरी है आंदोलनकारियों के बीच में और हमारे बीच में। तो प्रधानमंत्री जी से आज तक एक फोन कॉल की दूरी नहीं मिटी, तो ये दिल्ली की दूरी और दिलों की दूरी कैसे कम होगी? फिर भी हमारी अपील है मोदी जी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप मानते हैं आपके 2 दत्तक पुत्र हैं अडानी और अंबानी, आप उनके मोह में बहुत डूब चुके हैं। आपको देश दिखाई नहीं दे रहा, आपको अपने 2 बेटे दिखाई दे रहे हैं जो आपने गोद लिए। हमारी अपील है देशवासियों की तरफ देखिए, आपको इतना बड़ा बहुमत दिया है, अन्यथा मोदी जी आंदोलन तो रहेगा लेकिन आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और बीजेपी की और एनडीए की ना केंद्र में सरकार रहेगी और ना ये वीरों की भूमि हरियाणा जो इनको गलती से बना गया, हरियाणा में भी कति खुट्टा पाड़ेंगे, खुट्टा ठोक दिया है। ये बात हमारी पूछ दियो तो पूछा दियो। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिए। तो हमारे साथ युवा किसान नेता रवि आज़ाद किसान आंदोलन को लेकर के आगे की जो रणनीति है उसको लेकर के भी 2-3 और विषय थे, उसको लेकर के जो इन्होंने अपना जो विचार रखे हैं। अब आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखनी है। ग्राउंड मीडिया के लिए चंडीगढ़ से अपने कैमरा सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं भारद्वाज।
राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।